भारत और पाकिस्तान का बहुत ही रोमांचक मैच चल रहा है और इसको लेकर के लोग अलग अलग दावे कर रहे हैं। अभी इस वक्त न्यूज रूम में है और न्यूज रूम की भी टेंशन उसी तरीके से बनी हुई है जिस प्रकार से पाकिस्तान की बनी होगी। इस समय हमारे साथ है न्यूज रूम में विजय तिवारी सर हैं। सर, क्या लग रहा है कि इस बार जो मैच देखा जा रहा है बड़ा ही रोमांचक है और जो उम्मीदें जताई जा रही थी कि अभिषेक शर्मा को लेकर के कि भैया आए हैं, बदलाव हुई है, बड़ी चलेंगे खूब बढ़िया से, स्टार्टिंग में भी पहली बॉल पे आउट हो गए और एंडिंग जब हुई वो भी एक बड़ी बात है, एंडिंग में कैच आउट हो गया था। तो एक बार थोड़ा सा विस्तार करिए कि क्या लग रहा था, ऐसा कोई सच में सोचा गया था कि ऐसा ही होगा? देखिए, मैच है, मैच में खिलाड़ी खेलते हैं, कभी अच्छा खेलते हैं, कभी आउट हो जाते हैं। आज जरूर उनके लिए एक खराब दिन था। गेंद स्पिनर से शुरुआत हुई, वो बिना रन बनाए आउट हो गए। लेकिन आज भारत ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है। जिस तरह से पिच है, स्पिन गेंदबाजों की मदद कर रही है। उनके कुल 7 गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, जिसमें से 6 स्पिनर रहे हैं जो सबसे अच्छे तेज गेंदबाज माने जाते हैं। उन्होंने पहले ओवर के बाद आखिरी ओवर फेंका और दोनों में जम के पिटाई हुई है। तो भारत ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है। अभिषेक शर्मा और हार्दिक पांड्या जरूर फेल हो गए हैं, लेकिन बाकी बल्लेबाजों ने जिस तरह से बल्लेबाजी की उससे भारत विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर बना लिया है। ये स्कोर इतना है कि आज तक के इतिहास में कभी चेंज नहीं हुआ है। तो आज का मैच जिस तरह से स्पिन फ्रेंडली दिख रहा है और भारत में भी 3 अच्छे स्पिनर हैं और इतना आसान नहीं पाकिस्तान को होने वाला है। एक उनके ऊपर यह भी दबाव होगा कि सबसे बड़ा चेज उनको करना है और भारत के पास भी 3 क्वालिटी के स्पिनर हैं। अच्छा, सूर्य कुमार को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी जो है जिस प्रकार से हाइप कुछ नहीं थी सूर्य कुमार को लेकर के, लेकिन हुआ ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तिलक वर्मा को लेकर के लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तिलक वर्मा भी फ्लॉप हो गए लगभग। देखिए, ये अब आप हर मैच में हर खिलाड़ी से सोचेंगे कि वो चौके छक्के मारेगा, बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करेगा, ऐसा नहीं हो पाता। लेकिन जिस तरह से पहला विकेट गिरने के बाद तिलक वर्मा और ईशान किशन के बीच में एक बड़ी साझेदारी हुई है और भारत इतने बड़े टोटल की ओर बढ़ा है, तो माना जाए तिलक वर्मा ने भी 24 गेंदों में 25 बनाए हैं, जिसमें 2 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया है। हालांकि वो तेज गति से रन बनाने के चक्कर में आउट हुए। वहीं सूर्य कुमार यादव भी आखिरी 2 ओवरों में आउट हो गए। लेकिन जिस तरह से उन्होंने भी बल्लेबाजी की है, स्ट्राइक रेट लगभग 100 के पार है और भारत का भी स्कोर 175 के पार है। तो पाकिस्तानी बल्लेबाजों को भी देखना होगा, वो भी कोई बहुत बड़ा खेल हमें नहीं लगता कि उनके खिलाफ बहुत अच्छे स्ट्राइक से बल्लेबाजी कर पाएंगे। हालांकि ये जो मैच का पूरा अंतर है, ईशान किशन ने कर दिया है और जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है, माना जा रहा है कि वही इस मैच का टर्निंग पॉइंट माना जाएगा। अच्छा, स्पिनर की आपने बात की, 3 स्पिनर अपने पास हैं, तो क्या लगता, फास्ट बॉलिंग की अगर बात करें तो क्या तीनों स्पिनर और फास्ट बॉलिंग मिला करके क्या मैच निकाल पाएंगे या फिर क्या? या ठीक है, छोड़िए, मैं पूछना चाहूंगा सर, क्या है कि बल्लेबाजी पे अगर बात करते हैं तो बल्लेबाजी में पाकिस्तान किस प्रकार से, क्या स्ट्राइक रेट होगी उनकी, क्या लग रहा है आपको? देखिए, बल्लेबाजी तो अभी थोड़ी देर में आपको 10 से 15 मिनट में दिख जाएगा। पावर प्ले बहुत कुछ डिसाइड कर देगा। अगर भारतीय गेंदबाज पावर प्ले में विकेट उखाड़ने में सक्षम हो जाते हैं। अब देखना यह है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने स्पिन का इस्तेमाल पावर प्ले में ज़्यादा किया है और भारत को कंट्रोल करने की कोशिश की है, क्या वही रणनीति भारत भी अपनाता है या पावर प्ले में हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह या 1-2 ओवर स्पिन से काम चलाता है? जिस तरह की बल्लेबाजी होगी, जिस तरह से शुरुआत होगी, उसी तरह से भारत रणनीति अपनाएगा। हमें नहीं लगता कि पाकिस्तान वाली ही रणनीति को भारत लागू करना चाहेगा। वो अपने तेज गेंदबाजों को भी पावर प्ले में गेंदबाजी करने का मौका जरूर देगा। बिल्कुल। तो यहाँ पे लगातार हमारे साथ तिवारी सर थे, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से स्ट्राइक रेट होगा। लेकिन लखन, एक सवाल हो जाता है कि हार्दिक पांड्या नहीं चल पाए। हार्दिक पांड्या बहुत बुरा हाल था और क्या कहना चाहेंगे हार्दिक पांड्या को लेकर? जी पीयूष जी, हिसाब से हार्दिक पांड्या बहुत बड़े प्लेयर है, ऑलराउंडर है। भलाई से वो बल्लेबाजी में ना चले, लेकिन उनकी गेंदबाजी भी बहुत अच्छी है और फील्डिंग तो उनको देखना ही नहीं पड़ता। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एज अ फैन अगर मैं चाहूँ तो बल्लेबाजी में नहीं चले, तो मुझे ऐसा लगता है कि गेंदबाजी में वो 100% चलेंगे और फील्डिंग में भी वो कमाल ही करेंगे। जैसे भारत एक ही आज तेज गेंदबाज के साथ खेल रहा है जो जसप्रीत बुमराह है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पावर प्ले में जब हार्दिक पांड्या दूसरे साइड से गेंदबाजी करेंगे या फिर मिडल ओवर्स में कभी भी करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बॉलिंग में अपना कमाल जरूर दिखाएंगे। पीयूष, अच्छा लखन,
बॉलिंग जब हो बगल ही हम लोग के थे, तो एज अ स्पोर्ट जर्नलिस्ट आप क्या सोचते हैं, गेंद जाने से पहले आप बता देते ये 6 रन जाएगा, 4 रन जाएगा, कि ये कैसे हो पा रहा है? जी, पीयूष इस बार तो ऐसा नहीं कि वो तो गेज सिंह का ही है, लेकिन कभी कभी अपने को जब गेंदबाजी कर रहे थे शाहीन अफरीदी से आखिरी ओवर में, आपने देखा कि शाहीन अफरीदी बिल्कुल जो स्पिन फ्रेंडली विकेट थी उसमें आखिरी ओवर शाहीन अफरीदी ने फेंकवाया, और फिर जिस हिसाब से उन्होंने गेंदबाजी की, स्लॉट में गेंदबाजी कर रहे थे, और जिस हिसाब से भारतीय बल्लेबाज खेलते जैसे रिंकू सिंह हो गया या फिर शिवम दुबे, तो कहीं ना कहीं गेस हो जाता है कि चौका पड़ने वाला है, छक्का पड़ने वाला है। पीयूष अच्छा लखन, विजय तिवारी सर एक सवाल छोड़ गए हैं। सवाल ये है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान ने इस बार बड़ा बदलाव किया, स्टार्टिंग में 6 स्पिनर उतार दिए, जो उसके बाद जो पावर प्ले था, इस बार क्या भारत में ऐसा कुछ बदलाव होना चाहिए? क्या आशंका, क्या लग रहा है? जी, मुझे लगता है कि जो पावर प्ले है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा भारतीय पॉइंट ऑफ व्यू के। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक साइड से जसप्रीत बुमराह 1 या 2 ओवर फेंकेंगे, और दूसरे साइड से 1 ओवर हार्दिक पांड्या फेंक सकते हैं, पहला या फिर तीसरा या फिर दूसरा भी फेंक सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 ओवर पेसर्स के होंगे, और बाकी स्पिनर जैसे अक्षर पटेल को बहुत एक्सपीरियंस है पावर प्ले में गेंदबाजी करने का, तो मुझे लगता है कि स्पिन भी इंट्रोड्यूस होगी पावर प्ले में, तो कहीं ना कहीं 2 ओवर फास्टर के और 4 ओवर स्पिनर, कैसा मुझे ऐसा लगता है। छोड़िए, क्या लग रहा है कि इस समय हमारे साथ संजू हैं। संजू, क्या लग रहा है कि आपने पूरा मैच देखा, अभी एक इनिंग हो चुकी है भारत की, और अब जो है बेसिकली क्या लग, अभी क्या मैच का हाल चल रहा है, ये हमको बताइए। पाकिस्तान की जो है पारी शुरू हो चुकी है। हाँ, और हार्दिक पांड्या ने विकेट ले लिया। हार्दिक वाह पांड्या भाई। पहला ओवर करने के लिए आए थे, जिसमें रिंकू सिंह ने कैच पकड़ा, और सबसे बड़ा प्लेयर जिसका नाम चल रहा था पाकिस्तानी मीडिया में, हम बहुत सुने थे, साहिबजादा फरहान, जिसके नाम की हवा उड़ रही थी, वो बल्लेबाज अभी चले गया। तो अभी हमें शायद घबराने की जरूरत नहीं है। जो स्कोर है, इसे मुझे लग रहा है, जो मेरा व्यक्तिगत अनुमान कहता है कि आराम से इंडिया के बॉलर इसे डिफेंड कर लेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास 3 क्वालिटी स्पिनर है, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और अपना वरुण चक्रवर्ती मिस्ट्री स्पिनर है। अभी जैसे ही आप देखोगे 6 ओवर होंगे, पावर प्ले खत्म होगा। मतलब संजू क्या है, हार्दिक पांड्या जिस प्रकार से बैटिंग में नहीं चल पाए, लेकिन अभी जस्ट लखन से मेरी यही बात हो रही थी कि हार्दिक पांड्या बैटिंग में नहीं चल पाए, क्या लग रहा है? तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल अभी उनके पास एक है, क्योंकि वो मास्टर प्लेयर हैं, बैटिंग बॉलिंग सारी चीजें, तो बॉलिंग में 1 विकेट ले लिए। हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर हर टीम के पास नहीं होते। ये हमारा नसीब है कि हार्दिक पांड्या जैसा क्वालिटी ऑलराउंडर जो वर्ल्ड लेवल का है, वो अभी इंडियन टीम में है। अगर कभी भी देखोगे आप, अगर वो बल्ले से कुछ नहीं कर रहे तो गैस से जरूर करके जाएंगे। कुछ ना कुछ हर मैच में किसी ना किसी रूप से योगदान देते ही हैं। जैसे अभी आपने देख लिया कि उन्होंने साहिबजादा फरहान को पेवेलियन भेज दिया। अब मुझे लग रहा है कि इंडिया भी यहाँ पर 3 स्पिनर तो हैं, 1 स्पिनर और जो यूज कर सकता है, वहाँ पे विकल्प देखे बाद तिलक वर्मा आ सकते हैं। तिलक वर्मा स्पिनिंग डाल सकते हैं स्पिनर। तो अच्छा संजू, क्या लग रहा है जो पावर प्ले चल रहा था पाकिस्तान का, अभी भारत क्या करने वाला, क्या लग रहा है? इस बार इतना जो स्कोर बना रखा है, अब उसको तो डिफेंड करना ना, तो कर पाएगा? जी, जैसे मैंने पहले ही बोला, ऐसी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। पिछले वर्ल्ड कप में, पिछले आंकड़े बता रहे हैं। हाँ, पिछले वर्ल्ड कप में, लेकिन संजू, पिछले आंकड़े में पावर प्ले जिस प्रकार से स्टार्टिंग में दबाव बनाया गया, वो चीज नहीं था ना। यूएसए में मैच खेला गया था, सिर्फ 119 रन थे इंडिया के, और इंडिया ने वो डिफेंड किए। तो पाकिस्तान बड़े मैच में होपलेस होता है। अभी उनके ऊपर बहुत दबाव है, वहाँ की मीडिया, वहाँ के लोकल जो एक्स क्रिकेटर हैं उनका दबाव, वहाँ के फैंस का दबाव। तो मुझे ये लग रहा है ठीक ठाक स्कोर है, और इंडिया आराम से इसे डिफेंड कर लेगा। अब थोड़ी देर बाद देखिएगा इस चीज। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो और भी हमारे दोस्त हैं, लगातार देख रहे हैं मैच, और क्या लग रहा है, क्या चल रहा अभी क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, क्या समझ में आ रहा है? अभी की स्थिति तो यही है कि पाकिस्तान का पहला ओवर मिडन गया है, बल्लेबाजी में 1 विकेट के साथ मिडन गया है, और अब उनको 19 ओवर में 176 रन बनाने हैं। ठीक है, पहले 20 ओवर में 176 बनाने थे, अब 19 ओवर में 176 रन, मतलब एक भी रन नहीं, 1 भी रन नहीं, 1 ओवर में 1 भी रन नहीं, 1 विकेट के साथ। अब उनके 9 ही बल्लेबाज बचे हैं। ठीक है, और अब बात करेंगे तो हमारे 2 मेन बॉलर जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या, ये शुरू, जसप्रीत बुमराह मान लीजिए 1 ओवर और फेंकेंगे, और हार्दिक पांड्या 1 बॉलर 1 स्पिनर अभी आपको इंट्रोड्यूस होगा इसमें पावर प्ले में। ठीक है, 3 बॉलर के साथ हम लोग पावर प्ले कंप्लीट करेंगे। वो पाकिस्तान की तरह नहीं कि यहाँ 5 बॉलर लगा दिए शुरू में, ऐसा नहीं होगा। भारत पूरे प्लानिंग के साथ चल रहा है, और ग्राउंड बहुत बड़ा है, मारने के लिए बहुत ताकत चाहिए जो पाकिस्तानी खिलाड़ियों में नहीं है। मतलब वही है कि घोड़े की चाल और भारत के बॉलर की बाल, भारत का बाल, ये कोई समझ नहीं पाता। स्वाधीन, क्या लग रहा है कि पहला ओवर मिडन चला गया, रंग में टच से मस नहीं हुआ, और जिस प्रकार से शिवम दुबे को देख लीजिए, रिंकू सिंह आखिरी में आए, कैसा ये पहला इनिंग रहा आपके हिसाब से?
मैच का हाल तो हम सभी जानते हैं कि 99% चांसेस हैं कि भारत जीतेगा, लेकिन दो ट्विस्ट हैं इस मैच में। एक विवाद भी जिसकी चर्चा अभी मीडिया में होना शुरू हो गई है, वो विवाद ये है कि नो हैंडशेक पॉलिसी के तहत कैप्टन्स ने तो हाथ नहीं मिलाया टॉस जीतने के बाद, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के एक बड़े दिग्गज वसीम अकरम, उनके साथ रोहित शर्मा ने गले मिले हैं, जिसको लेकर के सोशल मीडिया और मीडिया पे बवाल शुरू हो गया कि एक तरफ आप जो प्रेजेंट क्रिकेटर्स हैं उनको आप नहीं खेलने देना, हैंडशेक नहीं करने देना चाहते, और दूसरी तरफ आप विवाद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप जो एक्स क्रिकेटर्स हैं उनसे आप मिल रहे हैं। स्वाधीन सर, एक मिनट, आप अभी क्या माहौल चल रहा है? देखिए, अभी दूसरा ओवर है, दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर एक और विकेट गिरने के पूरी संभावना है। अंपायर ने एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया है और रिव्यू लिया जाएगा। रिव्यू में देखते हैं क्या आता है। और देखिए, घोषणा भी हो गई, सैम अयूब को भी जसप्रीत बुमराह ने आउट कर दिया। इस तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान के दोनों ओपनर केवल 8 गेंदों में पवेलियन जा चुके हैं, और भारत के दोनों स्ट्राइक गेंदबाज हार्दिक पांड्या के बाद जसप्रीत बुमराह ने पाकिस्तान को एक और झटका दिया है। अभी तक पाकिस्तान केवल 6 रन बना चुका है 8 गेंदों में, और उसके 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। लीजिए, टारगेट 170, 2 विकेट गिर चुके हैं, 8 गेंदें चल चुकी हैं। आप स्टार्ट करिए, कंटिन्यू करिए। अब नहीं, बिल्कुल ये तो लगभग तय है। जिस तरीके से विजय तिवारी जी बता रहे हैं, अगर 2 विकेट गिर चुके हैं तो एक तरीके से पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है। तो जो और टारगेट भी पाकिस्तान को चीज के लिए मिला है, वो इंडिया का सबसे हाईएस्ट टारगेट है पाकिस्तान के अगेंस्ट में। तो ये एक बड़ी बात है। लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात ये है कि इस पूरे मैच में ये जो देखने को मिला कि बाकी सारे साथियों ने चर्चा की, उसमें ये है कि एक क्रिकेटर ईशान किशन, जो 2 सालों तक लगभग गुमनामी के अंधेरे में रहा, जिसको इंडियन टीम में जगह नहीं मिलती थी, जिसका करियर एक तरीके से आईपीएल तक सिमट के रह गया था, उसने इतने हाई प्रेशर मैच में एक अच्छी पारी खेली, जिसका नाम जप रहे थे अभिषेक शर्मा, पाकिस्तानी लोग जप रहे थे, तिलक वर्मा से खौफ की बात की जा रही थी। वो दोनों ही एक बहुत लोएस्ट स्कोर पे और 0 पे आउट हुए। हार्दिक पांड्या 0 पे आउट हो गए। लेकिन ये देखिए कि यही है भारतीय क्रिकेट की खूबसूरती, जो हाल फिलहाल में देखने के लिए मिल रही है कि आप कितने भी बड़े क्रिकेटर हैं, लेकिन आप अपने कद को एक संतुलन में बनाए रखिए, जो ईशान किशन जैसे प्लेयर्स ने किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए भाई, ऐसा है कि फिर से हम विजय तिवारी सर के पास चलेंगे। इन्होंने उंगली दिखाई और लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। क्या लग रहा है सर? देखिए, अभी तक तो मैच भारत के फेवर में है। अभी तक जो पॉसिबिलिटी दिख रही है, 70% भारत के पक्ष में आंकड़े बताए जा रहे हैं, 30% पाकिस्तान के पक्ष में। अब मैदान में 2 बड़े खिलाड़ी सलमान आगा और बाबर आजम हैं। एक पूर्व कप्तान है, एक वर्तमान कप्तान है। अब इन्हीं दोनों खिलाड़ियों पे नजर होगी, भारतीय टीम की भी और पाकिस्तान की भी। भारतीय खिलाड़ी अगर इनमें से किसी एक का विकेट झटकने में, पावर प्ले में कामयाब हो जाते हैं या जल्द से जल्द कामयाब हो जाते हैं, तो पाकिस्तान एकदम से बैकफुट पे चला जाएगा। वहीं पाकिस्तानी खिलाड़ी चाहेंगे कि अभी ये दोनों खिलाड़ी कुछ देर तक खेलें। अब ये देखना होगा कि अगला 2 ओवर यही दोनों गेंदबाज करते हैं या भारतीय टीम इनको बचाती है और स्पिनर को भी मैदान में उतार देती है, जिस तरह से पाकिस्तान ने किया था। अभी कुल देखा जाए तो 1 ओवर 5 गेंद का खेल हुआ है और 1 छक्का और 1 चौका लगा, और पाकिस्तान का कुल स्कोर 13 रन हुआ है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। थोड़ा सा लखन के पास चलेंगे और हम प्रोबेबिलिटी की थोड़ी सी बात कर लेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जानना जरूरी है। लखन, प्रोबेबिलिटी क्या बन रही है? कितनी प्रोबेबिलिटी बन रही है कि भारत की जीत की? जी पीयूष जी, साहब से अभी स्कोर है 2 ओवर में 13 रन 2 विकेट, जहां दोनों ओपनर पवेलियन जा चुके। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे पावर प्ले में ही पता चल जाएगा, और जो जितना भी मुकाबला है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी 70-30 है। ये भारत के पक्ष में 70% और पाकिस्तान के पक्ष में 30%। पीयूष, ठीक है। तो आप भी देख रहे हैं नवभारत लाइव, और नवभारत लाइव पे हम लोग लाइव जो है चीजें आपको बता रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जुड़े रहने के लिए बने रहिए नवभारत लाइव के साथ। शुक्रिया।